इंद्रजीत, जैसा कि विनोद पूरा ओवरऑल बीएमसी को लेकर दे रहे थे, बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन, क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी हैं बाकी जो 26 पर जहां पर बीजेपी गठबंधन इस वक्त निर्णायक बढ़त में है, बीजेपी अकेले अपने दम पर वहां पर निकाय में अपना मेयर बना सकता है। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है और इसलिए भी है कि मुंबई को छोड़िए, मुंबई के आसपास की जो महानगर पालिकाएं हैं उन पर बीजेपी का कब्जा होने जा रहा है। 26 महानगर पालिकाओं में बीजेपी और युति जो है महायुति उसने बढ़त बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका पूरा जो श्रेय जा रहा है वो इस बार देवेंद्र फडणवीस को जा रहा है, क्योंकि जो केंद्रीय नेता थे, जो बड़े नेता थे, इस बार चुनाव प्रचार में नहीं आए थे। देवेंद्र फडणवीस की रणनीति पर ही ये पूरा चुनाव लड़ा गया। मुंबई की भी बात करें तो मुंबई में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती जा रही है और एक तरह से मेयर पद के करीब होती जा रही है। और निश्चित तौर पर शिंदे की जो शिवसेना है उसके नंबर्स देखें और बीजेपी के नंबर्स देखें तो स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो कांग्रेस को हुआ है, समाजवादी पार्टी को हुआ है। कांग्रेस को अभी तक जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस को 14 से 15 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। एमआईएम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, यानी कि जो समाजवादी पार्टी की जगह थी वो एमआईएम लेती दिख रही है। इसके अलावा अजीत पवार की जो एनसीपी है 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार अकेले उतारी थी, उनको बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। नवाब मलिक के भाई चुनाव हार गए हैं, जबकि नवाब मलिक परिवार का उस इलाके में दबदबा रहता है। 3 उम्मीदवार उन्होंने दिए थे, इसके बावजूद उनके भाई चुनाव हार गए हैं। बाकी 2 उम्मीदवारों का अभी तक काउंटिंग नहीं हुआ है कि उनकी क्या सिचुएशन है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो जहां जहां पर सीधी टक्कर शिवसेना यूबीटी से शिवसेना शिंदे गुट की थी, वहां पर शिवसेना शिंदे गुट को हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी उन इलाकों में जहां पर मराठी बाहुल्य इलाके हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन करते दिख रही है। लेकिन जिस तरह से मराठी अस्मिता के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया, ठाकरे बंधुओं के द्वारा ये कहा गया कि अगर इस बार आप चूक गए, अगर हम हारे तो आपको मुंबई से बाहर जाना पड़ेगा। ये बार बार मुद्दा भी उठता रहा है कि मुंबई में जो बड़े बिल्डर होते हैं मराठी लोगों को अपने प्रोजेक्ट में घर नहीं देते क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं। वेज नॉनवेज का मुद्दा, इसके अलावा मराठी अस्मिता का मुद्दा, ये सारे मुद्दे चले, लेकिन उन्हीं इलाकों में चले जहां पे पूरी पॉपुलेशन है, जहां पे एंटी पोलराइजेशन हुआ उसका फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी के साथ हर वर्ग का वोट जुड़ा और यही कारण है कि बीजेपी को मुंबई में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के जो बड़े नेता हैं, मुंबई के बड़े नेता हैं, उनके जो बेटे बेटी हैं वो हारते हुए दिख रहे हैं। जबकि बीजेपी के जो नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार को वोट एक तरह से टिकट दिलवाया था, उनके परिवार के सदस्य जीतते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो बीजेपी को ही हुआ है और बीजेपी का एक सपना था अपना मेयर यहाँ बनाने का, वो पूरा होता दिख रहा है। क्योंकि 25 सालों से यहाँ पर बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है और अब शिवसेना 2 फाड़ हुई थी। बीजेपी के सामने ये बड़ा मौका था क्योंकि शिवसेना कमजोर पड़ी थी, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स जैसे एक साथ आए, उनको एक डर था कि कहीं न कहीं जो पोलराइजेशन होगा उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन एंटी पोलराइजेशन का फायदा हुआ और जो इनके हर जगह पे वोट बैंक है, हर वर्ग में थोड़े वोट बैंक है, उसका बड़ा फायदा हुआ। और कहीं न कहीं जो 3 सालों में विकास कार्य हुए हैं उसको देखकर भी लोगों ने वोट दिया, चाहे वो मुंबई में ब्रिजेज की बात हो, मेट्रोज की बात हो, अच्छे रोड की बात हो, कंक्रीट रोड की बात हो, गड्ढा मुक्त सड़क की बात हो, इन चीजों को भी लोगों ने देखकर वोट किया है। साथ ही मजबूत कैंडिडेट जो हैं वो इस बार चुनाव जीत रहे हैं, जैसे परिवार के साथ न जुड़े हों और मजबूत कैंडिडेट हों, अपने इलाके में अच्छा काम कर रहे हों, ऐसे कैंडिडेट जीत रहे हैं। और ऐसे कैंडिडेट बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के पास ज्यादा थे, क्योंकि पिछले जब से लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में जब से सरकार बनी महायुति की, उसके बाद से देखा गया कि
जो मजबूत नेता कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों के थे वो भी छोड़कर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट या एनसीपी अजित पवार गुट के साथ आ गए थे। लेकिन एनसीपी अजित पवार गुट को मुंबई में कम से कम बड़ा नुकसान दिख रहा है। साथ ही पुणे और पिंपरी चिंचवड में जिस तरह से चाचा भतीजे साथ आए थे, पूरी कड़वाहट दूर हुई थी। अजित पवार लगातार ये कह रहे थे कि परिवार में अब कोई कड़वाहट नहीं है, यानी दोनों एनसीपी के साथ आने के संकेत दे रहे थे। उसका भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां पर सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ थी और बीजेपी ने वहां पर अजित पवार के खिलाफ खुलकर प्रचार किया और अजित पवार ने भी बीजेपी के खिलाफ जी। खुलकर प्रचार किया। बीजेपी पर जमकर हमले